हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस। दोस्तों आज का जो आपका टॉपिक होगा, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की सीरीज चल रही है। आज आपके जो क्वेश्चन होंगे वो 2 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, इसके बाद 3 नंबर वाले, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो होंगे इसका शायद पार्ट 2 होगा, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे। और जैसा कि एनसीईआरटी, अरिहंत और विद्या, इन 3 बुकों से सॉल्व कराया जा रहा है, क्योंकि आपको इन तीनों बुकों को लेकर पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलो देखते हैं। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, तो बड़े वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो 10 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो बड़े वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपके दो व्यास दिए, चलो एक को मान लेते हैं हम D1। व्यास आपका जो दिया है, एक को मान लेते हैं D1। D1 बराबर आपका जो क्वेश्चन में है, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी D1 बराबर आपका दिया है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और D2 का जो मान दिया है वो आपका दिया है 24 सेंटीमीटर, ये आपका 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे R1 निकाल लेते हैं। R1 आपका हो जाएगा 10 का आधा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और R2 अगर निकालेंगे तो 24 का आधा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्या करेंगे? इसके बाद आपको निकाल लेना है वृत्त का क्षेत्रफल। इसका एक वृत्त का क्षेत्रफल होगा, चलो इसका निकाल लेते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, ये पहले वृत्त का क्षेत्रफल मान लेते हैं, तो इसको हम A1 लिखेंगे। A1 बराबर हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर पाई हो जाएगा, R1 का मान कितना है 5, 5 का करेंगे स्क्वायर, और 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25, और यहाँ पे पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, ये आपका दूसरा वृत्त हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल A2 बराबर आपका हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे पाई हो जाएगा, R2 का मान कितना दिया 12, तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर हो जाएगा, और 12 का जब स्क्वायर करेंगे तो 144, यहाँ पे पाई हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर A1 और A2 का मान आ चुका है। अब हम क्या निकालेंगे? इन दोनों को जोड़ना है, क्वेश्चन में यही बोला है। तो लिखेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, जो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल होगा वो इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो लिखेंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल मतलब कि A1, और प्लस में दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल मतलब कि A2। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हम लिखेंगे पाई, यहाँ पे R का स्क्वायर कर देंगे, बराबर ये हो जाएगा पाई, और मान कितना आया था इसका 25 पाई आया था, तो यहाँ पे 25 पाई, और प्लस में A2 का मान 144 पाई है, तो यहाँ पर 144 पाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पाई R का स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 169, और यहाँ पे पाई हो जाएगा। हमें त्रिज्या निकालना है, व्यास निकालना है, तो ये पाई से ये पाई कट जाएगा। R का यहाँ पे स्क्वायर हटाओगे तो रूट 169 हो जाएगा। R बराबर आपका जो मान निकल के आएगा वो आएगा 13 सेंटीमीटर। पर क्वेश्चन में हमें तो व्यास पूछा है, तो लिखेंगे व्यास बराबर आपका हो जाएगा 2 गुणे में आपका हो जाएगा 13 को 2 से गुणा करोगे 26 सेंटीमीटर, और ये आपका निकल के आ जाएगा व्यास, और यही तो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में व्यास ही पूछा था, तो व्यास आपका जो आएगा D का मान वो आ जाएगा 26 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना बोला जाए उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से समझना है। क्वेश्चन में है, एक खिलाड़ी 49 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तीय पथ की परिसीमा पर दौड़ते हुए 3080 मीटर की दूरी तय करता है। वह इस दूरी को तय करने में कितने चक्कर लगाएगा? जहाँ पर पाई का मान 22/7 आपको रखना है। तो यहाँ पर दो चीज़ आपको पहले देखना है कि जो मीटर में दिया है, ये भी आपकी दूरी भी मीटर में दिया है। अगर दिया है तब समझ लो आपका क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व होगा, मतलब सरल हो जाएगा। अगर यहाँ पर किलोमीटर में दिया होता तो इसे मीटर में चेंज करना पड़ता। वैसे इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आज हम बताएंगे। तो पहले चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दो चीज़ दिया है। पहली चीज़ है त्रिज्या, आपको त्रिज्या दिया है R का मान, R बराबर आपका हो जाएगा 49 मीटर, और दूसरी चीज़ जो दिया है परिसीमा पर दौड़ते हुए मीटर की दूरी तय करता है। आपकी दूरी दिया है, दूरी का आपका दिया है 3080 मीटर।
आपको निकालना है चक्करों की संख्या। तो एक फार्मूला याद कर लो और ये फार्मूला पूरी लाइफ आपको काम आएगा और इसी फार्मूले से आपको सॉल्व करना है। परिधि बराबर होता है आपका दूरी और बटे में होता है चक्करों की संख्या। इस फार्मूले से आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और यही फार्मूले से आपका हर एक क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, तो परिधि का फार्मूला होता है 2πr और दूरी तो आपकी क्वेश्चन में दिया है 3080 और चक्करों की संख्या हमें निकालना है तो इसको मान लेते हैं n। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से मान रखेंगे तो हो जाएगा 2 पाई का मान हो जाएगा 22 बटे में 7 हो जाएगा गुणे में r बराबर आपका r का मान दिया कितना 49, तो यहाँ पे 49 भी कर लेंगे और यहाँ पे दूरी है आपकी 3080 और बटे में यहाँ पर आपका n हो जाएगा। काट देंगे 7 एकम 7 और 7 सत्ता 49 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ इसे 11 से काटते हैं, 11 से कट जाएगा। ठीक है, ये 11 से काटेंगे तो 11 दूना 22 हो जाएगा और 11 से 30 में भाग करेंगे तो 11 दूना 22, 8 हासिल जाएगा तो 88 हो जाएगा, 11 8 88, 0 है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 2 दूना 4 और 4 को 7 से गुणा करोगे तो 28 हो जाएगा और बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 280 हो जाएगा और बटे में आपका n हो जाएगा। ये 28 से इसको काटोगे 28 से कम 28, 0 लगाए तो 0, मतलब n का जो मान निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका 10। n का मान अगर 10 आ रहा है तो यही तो आपके चक्रों की संख्या है। ठीक है, n का मान जो निकल के आ रहा है 10, ये आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चक्रों की संख्या आपको निकालना था, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब इस टाइप के और भी क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इसी टाइप का जो अगला क्वेश्चन है सेम इसी टाइप का है। ये आपका क्वेश्चन क्या है आप समझ लो। यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है, एक साइकिल के पहिए का व्यास 21 सेंटीमीटर है। 1.98 किलोमीटर की दूरी तय करने में पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको देखना क्या है, ये तो दिया है सेंटीमीटर में और ये दे दिया है किलोमीटर में। हम तो किलोमीटर को चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल तरीके से करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। थोड़ा बड़े बड़े सवाल हैं, आसानी से आप समझ जाओ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करा दिया जाएगा। तो आपको दिया क्या है, आपका व्यास दिया है क्वेश्चन में, यहाँ पर लिखोगे व्यास बराबर आपका दिया है 21 सेंटीमीटर दिया है। जब व्यास 21 सेंटीमीटर दिया है तो आपको पता है व्यास को आप 2r लिखते हो। ठीक है, मतलब 2r का वैल्यू 21 सेंटीमीटर है। दूसरी चीज़ आपकी क्या दी है, दूसरी चीज़ आपकी दूरी दिया है। दूरी आपका लिखा है 1.98, यहाँ पर किलोमीटर लिखा है। इस किलोमीटर से हमें सेंटीमीटर में जाना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। 1.9 यहाँ पे 98 हो जाएगा, किलोमीटर की जगह पे हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पर 1000 से गुणा करेंगे तब ये मीटर में चेंज हो जाएगा। अब मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, अगर मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो यहाँ पे 100 से गुणा हो जाएगा और ये अब आ गया सेंटीमीटर में। ठीक है, यहाँ पे किलोमीटर की जगह पे 1000 लिखे तब मीटर में चेंज हो गया। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 लिखे तो सेंटीमीटर में चेंज हो गया। अब इसको अगर गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1.98 हो जाएगा और सॉरी यहाँ पे दशमलव हट जाएगा। देखो यहाँ पर 1 2 0 है ना और यहाँ पे 2 अंक के पॉइंट है तो ये पॉइंट से पूरा 0 कट जाएगा। आपका जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 198 और 1 2 3 0, 1 2 3 0, ये आ गया सेंटीमीटर में चेंज हो गया। ठीक है, 198 है। अब क्या लगते हैं, अब लगाते हैं फार्मूला। आपको फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूला बता ही दिए। एक ही फार्मूले से हर टाइप का इस तरह का क्वेश्चन हो जाएगा। परिधि बराबर फार्मूला होता है दूरी और बटे में होता है आपका चक्करों की संख्या। बस यही फार्मूला आपको तो हमेशा लगाना है, चक्करों की संख्या। ठीक है, तो परिधि का फार्मूला होता है 2π, यहाँ पर r हो जाएगा। दूरी आ गया आपका 198, 1 2 3 0 लगा देंगे। चक्करों की संख्या को n मान लेते हैं। यहाँ पे 2r का वैल्यू दिया था क्वेश्चन में 21, तो वहाँ पर 21 हो जाएगा। पाई का मान रखोगे 22 बटे में 7 हो जाएगा बराबर यहाँ पर 198, 3 0 लगा देंगे और बटे में आपका n हो जाएगा। काट देंगे 7 एकम 7 और 7 त्रिक का 21 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर गुणा कर देंगे इसमें 3 को 22 से कट जाएगा 11 से, यहाँ पे n को इधर भेज देंगे। चलो काट दे रहे हैं, 11 को काटोगे तो 11 दूना 22 हो जाएगा और 11 से 19 में भाग करोगे तो 11 एकम 11 हो जाएगा। हासिल जाएगा 88 हो जाएगा,
11 8 88 हो जाएगा, 1 2 3 जीरो है तो यहाँ पर 3 जीरो लगा देंगे। यन को इधर गुणा करोगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 6 यन हो जाएगा बराबर ये 3 दूना 6 और यन से गुणा करोगे 6 यन हो जाएगा और यहाँ पर आपका 18,000 हो जाएगा। 6 कम 6 6 त्रिका 18,000 हो जाएगा। तो यन का मान आपका कितना आ जाएगा 3,000 आ जाएगा। ठीक है, यन का मान कितना आ गया 3,000 और यही तो आपकी चक्रों की संख्या है। तो 3,000 जो आ रहा है ये आपकी चक्रों की संख्या हो जाएगी और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों इस टाइप के सवाल हर बार पेपर में आते रहते हैं, आपको बहुत अच्छे से इस तरह के सवालों को सॉल्व करना है। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो दोस्तों हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं तो बार बार क्वेश्चन रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है। आप हाँ जो क्वेश्चन आपको सही लगी आप स्क्रीनशॉट लेकर उसे सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन है आपका, किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन है कि आपकी परिधि और त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर दिया है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर लेंगे, माइनस यहाँ पर त्रिज्या लिखेंगे। इन दोनों का जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है कितना 74 सेंटीमीटर आ रहा है, 74 सेंटीमीटर आ रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे r, माइनस में त्रिज्या का फार्मूला होता है 2r, बराबर में यहाँ पे होता है 74 सेंटीमीटर। आप क्या करोगे, यहाँ पे कर लो 2r को कॉमन कर लो। जब 2r को कॉमन करोगे यहाँ पर हो जाएगा पाई और यहाँ बचेगा माइनस में 1 हो जाएगा, बराबर में ये हो जाएगा आपका 74 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका 2r हो जाएगा, पाई का मान क्या हो जाएगा 22 बटे में 7 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 74 हो जाएगा। इसको थोड़ा से सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 2r हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 माइनस 7 एकम 7 हो जाएगा और बटे में यहाँ पे 7 हो जाएगा, बराबर ये आपका हो जाएगा 74 हो जाएगा। हम यहाँ से इसमें से घटा दे रहे हैं, घटाएंगे तो कितना मान आएगा, 22 में से 7 जाएगा तो 12 में से 7 जाएगा तो ये हो जाएगा 5, 15 आ जाएगा और बटे में यहाँ पे 7 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर 74 हो जाएगा। थोड़ा इससे काट देंगे, 2 से अगर काट रहे हैं 2 से 74 को काटेंगे तो 2 3 6, 1 हासिल जाएगा और 2 7 14 हो जाएगा। तो r बराबर आपका हो जाएगा 37 और ये 7 भाग में है तो इधर गुणे में आ जाएगा और बटे में यहाँ पे 15 गुणे में है तो यहाँ पर भाग में आ जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या लिखा है कि वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर, मतलब यहाँ पर आपको लिखना है वृत्त की परिधि और दूसरी चीज़ आपकी त्रिज्या दी है तो माइनस में यहाँ पर त्रिज्या लिखेंगे। इन दोनों का जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है 74 सेंटीमीटर। ठीक है, आप क्या करोगे, यहाँ पे वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई r होता है और त्रिज्या का फार्मूला r, त्रिज्या लिखेंगे और यहाँ पर 74 है तो 74 हो जाएगा। हम क्या करते हैं, दोनों में r कर लेते हैं कॉमन। तो यहाँ पे जब दोनों में r कॉमन करोगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा, r जब कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 1 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर आपका हो जाएगा 74 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा r बराबर ये हो जाएगा 2 पाई का मान रखोगे 22 बटे में 7 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, बराबर ये आपका 74 हो जाएगा। ये हो जाएगा r, 22 को 2 से गुणा करोगे 44 हो जाएगा, 7 एकम 7 माइनस में यहाँ पे 7 हो जाएगा, बटे में यहाँ पे 7 एकम 7 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर आपका 74 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा r गुणे में 44 में से 7 घटाएंगे तो 14 में से 7 जाएगा, 7 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 3, 37 हो जाएगा और बटे में यहाँ पे 7 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर 74 हो जाएगा। 37 एकम 37 और 37 से दूना आपका क्या हो जाएगा 74 हो जाएगा। तो r का जो मान निकल के आएगा, 7 को 2 से गुणा कर दोगे तो 7 दूना 14, ये आपका r का मान निकल के आएगा। तो r का जो मान निकल के आ रहा वो आ रहा 14 सेंटीमीटर और यही तो क्वेश्चन में पूछा था कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी और ये हो जाएगा आपका आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 में।
तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लिखा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि संगत चाप की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। आपका जो त्रिज्या दिया है वो 5 सेंटीमीटर दिया है, संगत चाप की लंबाई 3.5, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 2 फार्मूले पता होने चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा जगह भी कम पड़ रहा है पर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आपको करना क्या है, क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया आपकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। आपकी जो त्रिज्या है वो दी है 5 सेंटीमीटर दी है, और दूसरी चीज़ दिया है संगत चाप की लंबाई, मतलब यल का मान जो दिया है वो 3.5 सेंटीमीटर दिया। 2 चीज़ आपको पता है। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है, चाप की लंबाई का फार्मूला होता है, चाप की लंबाई का फार्मूला होता है बराबर हो जाएगा 2 पाई आर, यहाँ पे हो जाएगा थीटा बटे में आपका हो जाएगा 360 अंश। ये होता है आपका फार्मूला। तो यहाँ पे चाप की लंबाई कितनी दी है, 3.5 दिखा है, तो यहाँ पे 5 कर देंगे। यहाँ पे 2 लिखा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 2 है और गुणे में यहाँ पे पाई को रहने दो ऐसे। आर का मान 5 दिया, इसको रहने दो। थीटा का मान नहीं पता है, रहने दो। 360 अंश को भी ऐसे ही हम रहने देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, 5 से अगर हम इस 35 को काटते हैं तो 5 सत्ते 35 कितना हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगा मतलब 0.7 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका 2 है, 2 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 0.7। ये 2 गुणे में है तो यहाँ पर भाग में आ जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा पाई, और यहाँ पे हो जाएगा थीटा बटे में हो जाएगा 360 अंश। ठीक है, अब इसके बाद आप ज़्यादा सॉल्व ना करो, क्योंकि हमें ये तो पूछा नहीं है, हमें जो चीज़ पूछा है वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि आपको पूछा है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा और बटे में यहाँ पे 360 अंश, ये होता है फार्मूला। तो यहाँ पर आर स्क्वायर, आर का मान कितना दिया था 5, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका पाई थीटा और बटे में आपका लिखा 360 अंश, तो यहाँ पर 360 अंश हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 25 हो जाएगा, और यहाँ पे पाई थीटा, देखो ये पाई थीटा बटे में 360 अंश का जो मान होगा वो होगा 0.7, और बटे में यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, बटे में यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। आपको थोड़ा से गुणा भाग तो करना ही पड़ेगा, और जैसे ही गुणा भाग करेंगे वैसे हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलो इसको थोड़ा से काट लेते हैं, और कैसे कटेगा तो सबसे पहले यहाँ 2 से भाग करके चेक कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, चलो पहले गुणाई कर देते हैं। 25 को 7 से गुणा करोगे तो 25 से 7 आपका कितना होता है, ये आपका हो जाएगा 175 हो जाएगा। यहाँ पर 1 अंक पे पॉइंट है तो 1 अंक पे पॉइंट लगा देंगे, बटे में आपका 2 है तो बटे में 2 हो जाएगा। 2 से इसमें भाग करेंगे 17 में तो 2 8 16 हो जाएगा, पॉइंट लगा यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा, एक हासिल जाएगा 15, तो 2 7 14, दशमलव के बाद 2 पंचे 10, 8.75 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और आंसर एकदम सही है, 8.75 जो होगा वो आपका आंसर होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन में ज़रा से घुमाने की बात ज़रूर है, पर अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से आ रहा है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, लिखा है वृत्त के एक चाप की लंबाई 5 पाई सेंटीमीटर है और इससे परिबद्ध क्षेत्रफल 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर चाप की लंबाई दिया है और इससे परिबद्ध क्षेत्रफल दिया है 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी ये आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों चीज़ों का फार्मूला पता होना चाहिए। क्या, पहली बात तो चाप की लंबाई का फार्मूला पता होना चाहिए और इससे परिबद्ध क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे चलो देखते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन जो ऊपर ये सब छूट रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको अलग वीडियो में कोई जब 5 नंबर वाला है 6 नंबर वाला क्वेश्चन बताया जाएगा तो उसमें बताए जाएंगे। और ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन करना है, क्योंकि आपको एनसीईआरटी तो पूरा सॉल्व ही कराया जा रहा है, साथ में इन 2 बुकों की वो क्वेश्चन को बताया जा रहा है जो बार बार पेपर में आते हैं। ठीक है,
तो जो वैल्यू हमें दी है पहले उन दोनों वैल्यू को लिख लेते हैं। आपका चाप की लंबाई दिया है, चाप की लंबाई जिसको आप यल बोलते हो, फार्मूला इसका होता है, इसका मान कितना दिया पहले ये लिख लेंगे, 5 पाई सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, इसका फार्मूला भी होता है, क्या फार्मूला होता है, 2 पाई आर थीटा बटे में 360 अंश बराबर मान कितना दिया, 5 पाई दिया है। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरा जो आपका दिया है वो परिबद्ध क्षेत्रफल दिया, मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वो दिया है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फार्मूला क्या हो जाएगा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का, पहले जो वैल्यू दिया कितना दिया, 20 दिया है, 20 और यहाँ पे पाई दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा इसमें। तो यहाँ पे फार्मूला इसका होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में हो जाएगा आपका 360 अंश बराबर ये हो जाएगा आपका 20 और यहाँ पे पाई हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण इसको मान लेते हैं सेकंड। फिर यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकंड में फर्स्ट से भाग करने पर तो भाग कर देते हैं। भाग कैसे करेंगे तो आपको देख यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो बराबर के इस साइड में है, तो यहाँ पे आप लिखोगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में क्या लिखा है 360 अंश और पूरे के बटे में लिखेंगे 2 पाई आर थीटा बटे में 360 अंश। ठीक है, और दूसरी जो वैल्यू है यहाँ पर इसका मान कितना था 20 पाई है और बटे में क्या लिखेंगे 5 पाई हो जाएगा। ये पाई से पाई कट जाएगा, ये 360 अंश से 360 अंश कट जाएगा, ऊपर आपका बचेगा, आपका ऊपर बच जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा और बटे में आपका हो जाएगा 2 पाई आर थीटा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 20 और बटे में यहाँ पे हो जाएगा 5। यहाँ पे काट देंगे, एक आर से एक आर कट जाएगा, ये थीटा से थीटा कट जाएगा, एक पाई से एक पाई कट जाएगा, यहाँ पे ऊपर बचा है आर और नीचे बचा है आपका क्या 2, यहाँ पे 2 बचा है और यहाँ 5 को 20 से काट दोगे, 5 को 20 हो जाएगा। तो आर का मान जो निकल के आएगा, ये 2 को इधर गुणा कर दोगे तो 2 गुणे में 4 बराबर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन था, पहली बार जब हमने पढ़ा तो मुझे भी थोड़ा कम समझ में आया, पर अगर आप क्वेश्चन से हार ही जाओगे तो आप सॉल्व कैसे करोगे। तो आपको साथ साथ लगाना ही है, जैसे जैसे हिंदी लैंग्वेज लिखा होता है उसी हिसाब से आपको चलते जाना है, जैसे जैसे वो कह रहा है आप करते जाओ 100% आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अगर ज़्यादा लंबी हो जा रही होगी तो इस वीडियो में 7 सवाल बताएंगे, क्योंकि जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे वो टोटल 15 ही बताएंगे और इसी 15 में से जो क्वेश्चन होगा इम्पोर्टेंट वो आपका पेपर में आ जाएगा। तो चलो आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन में क्या कह रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, तब उनके परिधियों का अनुपात। ये सवाल आप बहुत बार पेपर में देखे होंगे, पर पूरे एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है ही नहीं। तो आप खुद बताओ क्या एनसीईआरटी पढ़कर आप पूरा का पूरा परसेंटेज ला पाओगे। पूरे एनसीईआरटी में अगर ये क्वेश्चन आपको मिल जाए तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि सर हाँ एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है। और आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो, इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं या नहीं। जब से एनसीईआरटी स्टार्ट हुआ तब से बात कर रहे हैं। तो आपको एनसीईआरटी के भरोसे नहीं रहना है। अगर आपको परसेंटेज बनाना है तो साथ जो पढ़ा रहे पढ़ते चलो, ठीक है। 100% आपका रिजल्ट आएगा, ये मेरा वादा है। तो चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में आपको 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है। तो 2 वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तो मान लेते हैं, यहाँ पे लिख भी दिया करो। माना पहले वृत्त का क्षेत्रफल A1 तथा दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या है A2 है, क्षेत्रफल A2 है। तो 2 वृत्त के क्षेत्रफल पता हो गए, पहले आपके A1 है, दूसरा आपकी A2 है। तो यहाँ पे इसका मान दिया है, तो A1 अनुपात A2 बराबर कितना मान दिया है 4:9। अनुपात का मतलब होता है बटा, ये तो आपको पता ही है, अनुपात का मतलब बटा ही होता है। तो यहाँ पर A1 का मान हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर हो जाएगा और A2 का मान हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 4:9 हो जाएगा। ये पाई से ये पाई कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो मान निकल के आएगा वो आ जाएगा R1 अनुपात R2
यहाँ पे स्क्वायर लगाना, स्क्वायर हटाओगे तो उधर रूट में आ जाएगा। तो यहाँ पे R1 और R2 का मान निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? R1 रेशियो R2, 4 किसका वर्गमूल है? 2 का, और 9 किसका है? 3 का। तो R1 और R2 के मान निकल के आगे, पर ये तो क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है। क्वेश्चन में पूछा इनकी परिधियों का अनुपात, तो परिधि को हम क्या मान लेते हैं? P1 रेशियो P2 मान लेते हैं। फार्मूला क्या हो जाएगा? 2 पाई R1 रेशियो 2 पाई R2 हो जाएगा। अब यहाँ अगर देखोगे तो ये 2 पाई से 2 पाई भी तो कट जाएगा, तो आपका P1 रेशियो P2 बराबर निकल के आएगा R1 का मान 2 और R2 का मान हो जाएगा, R1 का मान 2 और R2 का मान 3, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी होती चली जा रही है। अगला जो पार्ट होगा उसमें जो बचे हुए क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करा जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। आप पूरे, मैं ये नहीं कहता कि मेरे ही चैनल से पढ़ो, आप पहले अदर चैनल पर पढ़कर देख तो लो कि किस तरीके से लोग पढ़ा रहे हैं। आपको बस वही एनसीईआरटी घोल के पिला दे रहे हैं, और लास्ट में जब आप पेपर देकर आते हो तब यही होता है कि ये क्वेश्चन था कहाँ, आखिर मैंने पढ़ा क्यों नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है ही नहीं। तो इसलिए आप अच्छे से अगर तैयारी करना चाहते हैं तो पूरा का पूरा जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, अगर आप पूरा का पूरा इतना पढ़ोगे तो आपका 70 में 70% आएगा, 70 नंबर में 70 आएगा, ये मेरा वादा है। बाकी आपकी मर्ज़ी। जय हिंद, जय भारत।